थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा। इतना टाइम 24 घंटे आप जब कहीं बिताते हो, थोड़ी वहाँ की आदत हो जाती है, तो बाहर आने के बाद थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा मुझे। कौन कौन ये लोग थे जिनसे आपको बहुत ज़्यादा नाराज़गी है? करण पटेल, जो मतलब अपनी जबान का नहीं है बंदा। प्रिंस से नाराज़गी है कि भाई अपना, अगर तुम कोई चीज़ बोल के कर रहे हो तो कम से कम अपनी ज़बान की वैल्यू रखो। करण ने शो के स्टार्टिंग में कुछ ऐसा बोला था कि मैं गाली नहीं देता एंड मैं लड़ता नहीं हूँ किसी से। आपने देखा किस तरीके से वो मेरे को गाली दे रहे थे। प्रिंस क्या है, प्रोमिस करता था हम थोड़ा सा चीज़ें इस तरीके से करेंगे, उस तरीके से करेंगे, लेकिन जब बारी आती थी हमेशा फ्लिप मारने की, तो वो मारता था। युविका ने हाल ही में कहा, इनफैक्ट हमारे इंटरव्यू में कल जो हुआ, कि मैं प्रिंस का शैडो बनकर नहीं रहना चाहती। गेम में शैडो ही बन के रह गई वो कहीं ना कहीं। मैं चाहता था वो खुल के खेले, वो बोला तो उन्होंने पर शायद कर नहीं पाई। अच्छा, जब वंशज का एलिमिनेशन हुआ था ना पहली बार, तो बहुत लोग नाराज थे। टीवी के जो बड़े बड़े एक्टर्स गए थे ना, तो बड़ा ऐसा लग रहा था कि पूरा जो ये द 50 है डोमिनेट करेंगे टीवी वाले। टीवी वाले बड़े बड़े एक्टर, ये आपने बोल बोल के बना दिया है। वंशज को बाहर करना कितना गलत था। अगर वंशज को इस व्याप पे बाहर कर दिया कि हमारी बात नहीं हुई, मैं जानता नहीं हूँ, तो ऐसे तो मैं बहुत लोगों को नहीं जानता, बाहर करो। द 50 के पहले से फाइनली रचित बाहर आ चुके हैं और हमसे बहुत ही ढेर सारी बातें करने वाले हैं। हेलो रचित, हाउ आर यू? आई एम गुड, आप कैसे हो? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। सबसे पहले बताइए, महल से जब बाहरी दुनिया में आए तो कैसा लगा? थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा, क्योंकि इतना टाइम 24 घंटे आप जब कहीं बिताते हो तो थोड़ी वहाँ की आदत हो जाती है, तो बाहर आने के बाद थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा मुझे। क्या ऑकवर्ड मोमेंट्स थे? ऑकवर्ड मोमेंट्स, क्योंकि एक तो अंदर रह के मेरा शेड्यूल बिल्कुल ऐसा हो गया था, सुबह टाइम से उठना, दिन भर टास्क करना, हाँ। रात को टाइम से सो जाना, तो वो शेड्यूल बिना बिना फोन के, हाँ। तो फोन की आदत छूट गई थी मेरी। तो बाहर आके वो चीज़ें मैं थोड़ा सा मिस कर रहा था और ऑकवर्डनेस फील हो रही थी थोड़ी। तो रियल लाइफ में रचित कैसे हैं, क्या क्या करते हैं? सपोज आप महल से बाहर आ गए और आप अपने घर में हैं, या फिर शूट, जो भी डेली रूटीन होता है, क्या होता है आपका? मेरा डेली रूटीन रहता है डेली व्लॉग्स बनाना, लेट सो के उठना थोड़ा सा, क्योंकि मैं रात को जाग के काम करता हूँ, एंड फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, और अपना मैं जो यूट्यूब पे फिक्शनल स्केचेस वीडियो बनाता हूँ वो सब प्लान करना, शूट्स प्लान करना, तो ये सब रहता है। प्लस खाली टाइम में गाने लिखना, फिर उनको बनाना एंड म्यूजिक वीडियोस वगैरह। वाह, सुपर बिजी रहते हैं आप। हाँ जी। कैसा रहा महल का एक्सपीरियंस? महल का एक्सपीरियंस अच्छा था। पीठ का घाव भर गया या बचा है, ये बताओ? पीठ का गाँव, पीठ का बहुत लोगों ने खंजर घोंपे हैं आपको, जो मुझे पता चला है और जो हमने देखा है, और आपने खुल के बोला भी है कि लोगों ने बहुत पीठ पीछे वार किया है। तो घाव भर गया है या बचा है? वो वार जो करना था वो हो गया, हाँ। बट वो कुछ इम्पैक्टफुल था नहीं मेरे लिए। नहीं था? नहीं, वो शो का था, शो तक करके हो गया खत्म। उसका मतलब ये थोड़े कि अब वो पीठ का वार मेरी ज़िंदगी में आगे तक रहेगा और मैं उस चीज़ से बिल्कुल सब कुछ खत्म हो जाएगा, यू नो। मेरे लिए बहुत कुछ है मेरे पास अभी भी, तो वो चीज़ें हैं। बाकी जिन्होंने किया तो उनकी पर्सनैलिटी लोग को पता लगती है कि कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है। जरा खुल के बात करते हैं, कौन कौन ये लोग थे जिनसे आपको बहुत ज़्यादा नाराज़गी, अगर नाम लेकर आप बताएं तो, और क्यों? काफ़ी लोग हैं जिनसे नाराज़गी है मुझे। एक तो करण पटेल, जो मतलब अपनी ज़बान का नहीं है बंदा, तो वो नाराज़गी है। प्रिंस से नाराज़गी है कि भाई अपना, अगर तुम कोई चीज़ बोल के कर रहे हो तो कम से कम अपनी ज़बान की वैल्यू रखो, उसकी कीमत समझो, झूठे प्रोमिस ना करो। क्योंकि अगर आप किसी को अपनी ज़बान दे रहे हो, प्रोमिस कर रहे हो, कस्में दे रहे हो, तो उनको निभाना भी सीखो जी। बस। और काफ़ी सारे लोग हैं, किस किस का नाम लूँ, जो कि मतलब थोड़ा खुल के खेलते, चीज़ों को लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता। मतलब छुप के खेल रहे हैं काफ़ी लोग, तो नहीं करना चाहिए वो। करण की एक बात बताइए जो उन्होंने कमिट की होगी, जो अपने जुबान से पलट गए, क्या थी वो बात, अगर आपको याद है? करण ने शो के स्टार्टिंग में कुछ ऐसा बोला था कि मैं बहुत ही डिसेंट तरीके से यहाँ पे रहता हूँ, बिकॉज मेरी छोटी बेटी है जो मुझे देखती है, तो मैं नहीं चाहता कि उस पर कोई गलत इम्पैक्ट पड़े। मैं गाली नहीं देता एंड मैं लड़ता नहीं हूँ किसी से, बट फिर आपने देखा किस तरीके से वो मेरे को गाली दे रहे थे, तो वो चीज़ आपको दिखाती है कि आप कैसे हो, क्या, और आप अपनी कितनी वर्थ रखते हो, अपनी वैल्यू रखते हो, तो वहाँ से पता लगती है वो चीज़ें। और प्रिंस का? प्रिंस का भाई ये था कि मैं
अगर मैं हूँ, मैं बता के खेल रहा हूँ कि भाई मैं ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा। बट प्रिंस क्या है, प्रोमिस करता था कि अच्छा ठीक है भाई, प्रोमिस है, हम थोड़ा सा चीजें इस तरीके से करेंगे, उस तरीके से करेंगे। लेकिन जब बारी आती थी हमेशा फ्लिप मारने की, तो वो मारता था। बट हम ऐसे रहते थे कि अगर हमने बोल दिया तो बोल दिया, हम ऐसे ही खेलेंगे। प्लस प्रिंस ने कई बार आके मुझे पूछा कि भाई मेरी टीम से खेल ले, हमें थोड़ी स्ट्रॉन्ग मैन पावर चाहिए। तो वो कनेक्शन उससे कभी बिल्ड हुआ ही नहीं कि मैं उसकी तरफ से खेलूं, क्योंकि वो चीज़ें मैं नहीं अपने ऊपर झेल सकता कि भाई कोई मेरा लीडर बन के मुझे जब दबा के चले और मैं उसकी पूंछ पकड़ के चलूं। तो यहाँ पे कपल्स थे, जैसे प्रिंस थे, प्रिंस के साथ युविका, देन मोनालिसा, देन निकी। आपको लगता है थोड़ा सा बायसनेस कभी आपको लगा कि दोनों एक कपल को शो में लाने का कुछ नुकसान हो रहा है? नुकसान तो मैं क्या बोलूँ ऐसे, बट हाँ अगर कोई कपल भी आया है शो के अंदर, तो अब 50 लोग अलग अलग इंडिविजुअलिटी हो, है ना, तो आपको कपल हो आप रियल लाइफ में बेशक से, बट खुद की भी तो एक पर्सनैलिटी आप लेके आओ शो के अंदर, गेम के अंदर, टास्क के अंदर, तो वो चीज़ें होती तो और अच्छा लगता। जो कि हालांकि युविका जी से मेरे अच्छी बातचीत थी अंदर, बट अगर वो शो में, टास्क में और इन चीज़ों में भी अपने पीओवीज या अपना एक परफॉर्मेंस लेके आती तो और अच्छा लगता। सेम गोज टू मोनालिसा ऑल्सो। निकी अरबाज में ये था कि कपल थे, बट निकी अपना अलग से भी खेल रही थी, अपने दिमाग के इनपुट्स दे रही थी वो शो में। युविका ने हाल ही में कहा, इनफैक्ट हमारे इंटरव्यू में कल ही जो हुआ, कि मैं प्रिंस का शैडो बनकर नहीं रहना चाहती थी। आपको लगता है उन्होंने ऐसा किया? बट अंदर तो वही था। कौन कौन से ऐसे मोमेंट्स थे जो आपको लगते हैं कि वो कंप्लीट शैडो बन के रहती थी प्रिंस? मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम वही था, लाइक शैडो इन द सेंस कि ये था कि सबके यही था कि भाई भाभी है, भाभी है, भाभी है, तो हम भी उसी नज़र से ही बात करते थे, उनसे अच्छे से रहते थे कि चलो बड़ी हैं, भाभी है। तो मैं तो इवन उनके साथ कितना हम खेलते भी थे खाली टाइम में, टाइम पास करने के लिए, वो बॉल से कैच वगैरह करना, ये सब, क्योंकि और कुछ एंटरटेनमेंट वहाँ पे था ही नहीं। सो बट शैडो गेम में शैडो ही बन के रह गई वो कहीं ना कहीं। मैं चाहता था वो खुल के खेले, वो बोला तो उन्होंने, पर शायद कर नहीं पाई। करण की हम बात कर रहे थे। करण ने पहले दिन जब कुछ एपिसोड्स में जब दिग्विजय के साथ फाइट हुई थी, वो सारी चीज़ें, बहुत एग्रेशन दिखाया, शो छोड़ने की धमकी दी थी। बट यू थिंक वो एग्रेशन उतना करण आगे लेकर चल पाए और उतने डिसिप्लिन, जैसा आपने भी मेंशन किया, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा जानना चाहती हूँ करण के बारे में, आप क्या सोचते हैं? इस वाले पॉइंट में भी ये हुआ कि माइक उतार के रख दिया, मैं शो नहीं खेलूंगा, मैं शो छोड़ के जा रहा हूँ। फिर थोड़े टाइम बाद फिर माइक पहन लिया, फिर कुछ बात हुई, माइक उतार के रख दिया, फिर माइक पहन लिया, फिर माइक उतार के रख दिया, फिर माइक पहन लिया। तो गेम खेलने से ज्यादा वो क्रिएटिव टीम के साथ खेल रहा था बंदा। क्योंकि गेम में तो कोई इन्वॉल्वमेंट थी नहीं कभी भी। आपको मोस्टली अगर एपिसोड में दिखेगा तो किसी टास्क में बंदा परफॉर्मेंस करते हुए नहीं दिखेगा कुछ खास, और वहां पे हमें भी अंदर सिर्फ वो बंदा है तो सोते हुए दिखता था या बस बैठे रहता था, ऐसे ही था। आपके साथ जो फाइट हुई? मेरे साथ जो फाइट हुई वो, जैसे ऊपर लायन की डेन में प्रिंस और शिवित को बुलाया था लायन ने, सो वो वाला उसमें था फैंस के लिए आप चूज करो और एलिमिनेट करो। हाँ। तो फर्स्ट कार्ड में हमारी टीम से एक बंदा एलिमिनेट कर दिया फैंस के पैसे के लिए। सेकंड कार्ड उठाया तो 2 बंदे एलिमिनेट कर दिए फैंस के पैसे के लिए। तो वो लोग ऊपर से भी बोल रहे कि हम तो फैंस के लिए कर रहे हैं, ये फैंस का गेम है। देन तीसरे कार्ड में बारी आई कि शिवित और प्रिंस खुद को एलिमिनेट करो, तो उन्होंने नहीं किया। तो उस बात पे मैंने बोला कि अब कहाँ है फैंस के पैसे, तुम फैंस कर रहे हो, अब फैंस देख रहे हैं तुम्हें, अब कहाँ गए? तुमने 75,000 रुपीज के लिए कर दिया, अब 1 लाख की बारी आई जो कि फैंस के लिए एक बड़ा अमाउंट है, और खुद को करो एलिमिनेट, वो मतलब अनसेफ करो खुद को। बट वहां नहीं किया उन्होंने, तो मैंने उस बात पे बोला, फिर करण पटेल मुझे गाली देने लगा। तब मैंने उसको बोला, मगा भाई तुम गाली क्यों दे रहे हो? कह रहा हम तो ऐसे ही हैं। मगा फिर हमारा स्लैंग ही ऐसा है, हम तो ऐसे ही बात करते हैं। तो वो चीजें जब कहाँ गई थी कि बेटी देख रही है और उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो मतलब तुम यही सिखा रहे हो कि बेटा ऐसा ही बनो, मेरे जैसा बनो, गालियां बको। तो फिर वो उम्र का लिहाज कहाँ गया? अगर मेरे से उम्र में बड़ा ना होता तो मैं भी गालियां बकता उसको, बट मैंने नहीं दी। मगर ठीक है, जो ये ऐसा है, ये ऐसा ही है भाई, मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरे संस्कार ऐसे नहीं है।
बट इससे पता लगता है कि आप बेशक उम्र में बड़े हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि बड़े बेवकूफ़ नहीं होते। अगर इतना एक्सपीरियंस है तो फिर वो एक्सपीरियंस कहाँ गया आपका? जो बाहर खबर आई कि रचित से फाइट के बाद करण पटेल ने शो छोड़ दिया, फिर बाद में री इंटरव्यू हुई, फिर बाहर वापस वो निकल गए। उसके बाद उनकी टीम ने एक स्टेटमेंट जारी किया कि वो ऐसा नहीं है कि परफॉर्म नहीं कर पाए इसलिए शो छोड़े, बल्कि उनको इंजरी हो गई थी। आपने भी मेंशन किया कि हमने उनको सिर्फ सोते हुए देखा है। परफॉर्म नहीं कर पाए में भी इसीलिए ही शो छोड़ा होगा, क्योंकि परफॉर्मेंस तो हो नहीं रही है, तो अब टीम को कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। और एक धक्के में अगर किसी को थोड़ी इंजरी हो जाए तो फिर शो में आने से पहले तो आपने पोस्ट में लिखा हुआ था, एक शेर को शेर ने बुलाया है। हमें तो नहीं लगे भाई शेर आप। सबसे बड़ा शेर कौन था उस फैंस का? वो जो डेली सुबह शाम दोपहर में आता था लाइन, वही शेर था। कोई कंटेस्टेंट जिसमें आपको जज्बा दिखा होगा, जिसने वो देखो सारे ही शेर है अपने आप में। हाँ। सब अपने अच्छा खेलने के लिए आए, सबने अच्छा खेला भी। कुछ लोग अपनी खेल को दिखा पाए, कुछ नहीं दिखा पाए, कुछ दबके रह गए। तो जो खुल के खेला वो शेर है। अच्छा, जब वंशज का एलिमिनेशन हुआ था ना पहली बार, तो बहुत लोग नाराज थे। पहले एपिसोड की बात थी, हमको भी अच्छा नहीं लगा था कि अरे पहला ही एपिसोड है। तो लोगों ने बोला था कि कोई तो उसे जानता नहीं है, कैसे कोई कम्युनिकेशन नहीं है। उस टाइम पे जब ये लोग जब टीवी के जो बड़े बड़े एक्टर्स गए थे ना, तो बड़ा ऐसा लग रहा था कि पूरा जो द 50 है डोमिनेट करेंगे टीवी वाले। आप लोगों के अंदर कभी ऐसा डर था कि इनसे लोग फेमिलियर हैं, इनकी फैन फॉलोइंग है इस आई मीन ऑल ओवर? टीवी वाले बड़े बड़े एक्टर ये आपने बोल बोल के बना दिया है। हमें तो नहीं लगा वो चीज़, क्योंकि मैं तो जानता नहीं था कई लोगों को। अच्छा। और वंशज को बाहर करना कितना गलत था। अगर वंशज को इस व्यास पे बाहर कर दिया कि हमारी बात नहीं हुई, मैं जानता नहीं हूँ, तो ऐसे तो मैं बहुत लोगों को नहीं जानता, बाहर करो। आपका पीओवी चलेगा क्या? हमारा भी तो पीओवी चलना चाहिए। फिर आपने ही बड़ा बना रखा, बड़े एक्टर, बड़े ये स्ट्रॉन्ग प्लेयर। परफॉर्मेंस में कहाँ जाते हैं बड़े लोग और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस? जब करने की बारी आती है, जब कहाँ, जब तो सो जाते हैं, ये हो जाते हैं और किसी को आगे कर देते हैं। तो ये गेम ना करके अगर तुम हो बड़े सच में, हो स्ट्रॉन्ग सच में, तो सामने आके खुल के खेलो और दिखाओ कितनी जान है तुम्हारे अंदर, पता लगे। फिर 5 नाम बताइए जिनके आगे ये टैगलाइन लग सकती है कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। करण पटेल, परफॉर्मेंस वाइज उर्वशी जी, प्रिंस। नाम एज अ रियलिटी शो वाइज बड़ा था, बट गेम खेलने का तरीका बड़ा ही गंदा था। ओके। तो मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि अच्छे वे में गेम को खेलेगा बंदा, बट वो नहीं हुआ। युविका जी ऑल्सो, एंड शिव ठाकरे, क्योंकि शिव ठाकरे भी छुप के खेल रहा था, वो सामने अब फ्रंट आके नहीं खेला। खबरें तो कुछ और है कि विनर की ट्रॉफी शिव के हाथ में है। जो खबरें हैं हमें पता नहीं है, बट आपको क्या लगता है? अगर है या होगी तो किस्मत भी कोई चीज होती है, और अगर मैं किसी की छुप छुप के आगे बढ़ जाऊं तो वैसे विनर बनने का क्या फायदा? बेशक आप विनर बन जाओगे तो हो सकता है वो उसका गेम प्ले हो, बट खुल के खेलता तो ज्यादा बेटर होता। ये लड़कियों के बीच बड़ा फाइट हुई, चाहत और खानजादी की। निक्की को बोटॉक्स पे मैंने देखा था कुछ एपिसोड्स में, उनके प्लास्टिक सर्जरी कराया है, ये वो। आपको लगा कि बहुत ज्यादा यहाँ पे चिक 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 फाइट्स हो रही हैं? बहुत फाइट्स थी और आधी तो बेमतलब की थी। हाँ। जो कि नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि लोग मुद्दे पे तो लड़ ही नहीं रहे थे। जो मुद्दे होने चाहिए उन पे तो लड़ ही नहीं रहे थे। हमेशा बस यही रहता था कि बस कुछ भी हो लड़ने लग जाओ फुटेज के लिए। तो वो चीज़ बाहर दिखती है कि आप किस रियल मुद्दे पे लड़ रहे हो, क्या आप सिर्फ फुटेज के लिए कर रहे हो। तो वो फैंस पे इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए मे बी आपको चाहने वाले या ना चाहने वाले जो लोग बाहर बनते हैं वो आपकी पर्सनैलिटी देख के बनते हैं। तो एक शो के अंदर आप ये भी सोचो कि आपको बाहर लोग देख रहे हैं तो क्या सोचेंगे। सिर्फ ये नहीं कि आप शो जीतने के लिए कुछ भी कर दो, हमें तो शो जीतना है, लोगों का दिल भी जीतना चाहिए। आप लड़कियों से थोड़ा कतरा के रहते थे, कैसे रहते थे? नहीं, मैं बिल्कुल मस्त रहता था। बेस्ट फ्रेंड कौन बने? काफी लड़कियां थी, अच्छा बॉन्ड था। निक्की हो गई, श्रुतिका हो गई, मनीषा हो गई, बेबिका हो गई, जानवी हो गई, काफी सारे जो लड़कियां थी उनसे अच्छा बॉन्ड था। स्टार्टिंग में तो मैं शो के अंदर गया तो मैंने एक हल्की चीज फील करी ऐसे कि पता नहीं था वहाँ किसी को कि मेरी शादी हो रखी है। सो लड़कियां ज्यादा बात करती थी स्टार्टिंग में।
फिर मैंने खुद से बता दिया हाँ। और ऐसे पता भी लग गया कि भाई मेरी शादी हो रखी है। सो वो एक होता नहीं, थोड़ा सा बात करना कम हो गया, पर फिर गेम के थ्रू अच्छी बॉन्डिंग होगी सब। इसीलिए मैंने पूछा आप कतराते होंगे, बिकॉज मुझे नहीं, पता है। मैं नहीं कतराता, क्या कतराना है मतलब। लेकिन जब आप ये बात बोल रहे थे तो आपके फेस पे भी ब्लश दिख रहा था। देखो अभी अपना फेस देखो। लड़के को देख के कौन ब्लश नहीं करता। इनमें से कोई मोस्ट फेवरेट थी जिसको देख के ऑटोमेटिक ब्लश हो जाता था? नहीं, वैसी वाली फीलिंग किसी के लिए नहीं है, वैसी वाली फीलिंग सिर्फ एक ही के लिए है, हाँ। और वो मेरी वाइफ है। हाँ। बाकी हाँ, सब अच्छे हैं तो सबके साथ अच्छा कोई होगा। कमेंट आया बीवी की तरफ से? नहीं, Specially मेरी कोई बीवी का comment? स्पेशल कमेंट यही था कि भाई तुमने बहुत अच्छा किया और मेरे साथ साथ सबका दिल जीता। आपका फेवरेट कौन रहा? ऑल टाइम फेवरेट रजत वगैरह की अगर मैं बात करूँ तो कौन है? रजत मेरा फेवरेट रहा, क्योंकि उसने जिस तरीके से एक बॉन्ड दिखाया और जो निभाया लोगों के साथ, और बोल के चीज़ें करना, ब्लंटली करना, वो अच्छी है चीज़ें। तो रजत मेरा फेवरेट है, फैजू मेरा फेवरेट रहा, अरबाज भी मुझे बहुत पसंद है। ओके ओके। अच्छा, आपने बोला ना कि उम्र का लिहाज करते आपको लगा कि जो ये लोग गए थे, जो टीवी के वेटरन, जो आपने कहा कि चलो ठीक है हम ही बोल बोल के बड़े बना दिए, कोई बात नहीं, बट ये जो वेटरन जाने जाते हैं लाइक उर्वशी हैं, करण हैं, प्रिंस हैं, जनरेशन गैप आपको देखिए कि आप अपडेटेड नहीं है उतने जितने आप लोग हैं? Something like that? देखो, आप अगर मेरे से 10 साल बड़े हो तो आपके समय की चीज़ें अलग होगी, मेरे समय की चीज़ें अलग होगी। आपने अपने समय के अकॉर्डिंग चीज़ें करके अपना नाम कमाया, हमने अपने समय के अकॉर्डिंग चीज़ें करके हमारा नाम कमाया। बस इसका सॉरी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपकी डिसरिस्पेक्ट करूं या आप मेरी डिसरिस्पेक्ट करें। बिल्कुल। आप खुद को बड़ा बोलते हो, उम्र में बड़े हो बेशक से, पर सेंस होना चाहिए, तो सेंस मिसिंग है इन चीज़ों में। सेंसिबल हो, सेंसिबल बात हो, सेंसिबल बोलने का तरीका हो, तो वो मिसिंग था। आप सिर्फ इंग्लिश में ये करके वो करके थोड़ी ना आप वो बन जाओगे, वो सेंस झलका ही नहीं। सेंसलेस सबसे बड़ा इंसान कौन लगा? सेंसलेस प्रिंस बहुत सेंसलेस लगा मुझे, बिकॉज प्रिंस कभी वो जैसे इंटरेक्शन पे उसने वंशज को आउट कर दिया, और जैसे नेहल मुझे बोलती कि मेरा रचित से इंटरेक्शन नहीं हुआ, मैं ये रीज़न देती हूँ इसको नॉमिनेट करने का, वहाँ भी कुछ नहीं बोला। और जब करण की बारी आई तो बोलता कि ये इनकी पर्सनैलिटी है, ये कम बोलते हैं, ये इनका नेचर ऐसा है। तो मतलब करण का नेचर दिख गया, वंशज का नहीं दिखा। जब नेहल बोल रही थी जब नहीं दिखा, तो मतलब ये सेंसलेस बातें हैं ना कि आप अपने किसी बंदे को आप ये बोल रहे हो कि इनका नेचर है। वहाँ भी मैंने इस चीज़ के लिए बोला था, मगर भाई आप अपनी सहूलियत के हिसाब से चीज़ें बोलते हो, तो सेंस की ज़रूरत है थोड़ी सी। आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी सहूलियत के हिसाब से कुछ भी बोल दो, वो सेंस नहीं बनाता किसी भी चीज़ का। आपने अगर कोई स्टेटमेंट दी है तो स्टेटमेंट पर रहो, और चाहे बंदा सामने कोई भी हो, क्योंकि अगर 50 लोग शो में है तो सब एक बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। तो क्लासिज्म तो बहुत है उधर। अच्छा, ये जो खानजादी और चाहत का फाइट ना बहुत हाईलाइट हुआ है, जिसमें खानजादी ने ये बोला कि चाहत ने मुझे बहुत ही हाथों से गंदे तरीके से इशारे किए थे, मैं बहुत कुछ बोला है जो मैं बोल नहीं सकती ऑन कैमरा, आई एम श्योर आपने सुना होगा। आपके सामने कभी कुछ ऐसा हुआ या आपने भी ये रियलाइज़ किया कि हमने किया कुछ और था, दिखाया कुछ और, या काट दिया गया? जब ये फाइट हो रही थी तो ये लड़कियां अलग कमरे में थी और हम अलग कमरे में थे, और जो डोर्स थे वो लोग थे, क्योंकि नीचे टास्क वगैरह अरेंज हो रहा था। तो एक्चुअल किसने किसको क्या बोला वो लड़कियां ही जानती है। हमें तो सिर्फ आवाज आ रही थी, भाई हमें लगा ले भाई आज तो लड़कियों के सर्वर फटेंगे, इतनी तेज तेज आवाजें आ रही थी, पता नहीं लग रहा था कौन लड़ रहा है कौन रोक रहा है। तो एक्चुअल में किसको किसने क्या बोला वो बता सकती हैं अच्छे से। अच्छा, और आपका कुछ ऐसा जो डिलीट हो, आई मीन दिखाया नहीं गया और आप बहुत अपसेट थे उससे? करण पटेल के साथ की कई चीजें थी, लाइक थोड़ा सा ही पोर्शन आया वो बाहर, उसके आगे का भी और आता तो अच्छा लगता। क्या था वो? जिसमें आगे मुझे बोल रहा था भाई देखो इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, हमारा स्लैंग ही ऐसा है, ये है वो है फलाना ढिमकाना। तो मैंने बोला मगा भाई स्लैंग हमारा अगर सुन लिया फिर तो हमारा स्लैंग तो सुन नहीं पाओगे। अगर मैं अपना स्लैंग और अपना यहाँ पे मेंटेन करके चल रहा हूँ तो तुम्हें भी मेंटेन करना चाहिए। फिर तुम इतने बड़े बोलते हो खुद को अपने ही मुंह से, तो फिर किस बात के बड़े हो जब तुम्हें ये नहीं पता कि नेशनल टीवी पे आपको क्या स्लैंग यूज करना चाहिए। मतलब तुमसे ज्यादा समझदार तो कम उम्र में हो गए हम लोग हैं फिर।
तो फिर वो जो बात तुमने बोली थी कि घोड़ों के बीच में गधे आ गए, तो मुझे फिर वहाँ फील हुआ कि हम जैसे घोड़ों के बीच में कई गधे हैं वहाँ पे फिर। ओके अच्छा रचित, एक चीज़ और ना, ये बड़ा बड़ा सवाल बनता जा रहा है धीरे धीरे कि बिग बॉस जैसे शोज या किसी भी शोज में कि लोग बोलते हैं मेकर्स यूट्यूबर्स को ला देते हैं, तो ये टैगलाइन बन गई है और लोगों को ये बर्दाश्त नहीं होता कि ये हम एक्टर हैं और ये यूट्यूबर्स आ जाते हैं तो इससे शो खराब होता है। हाउ डू सी दैट? जैसे एल्विश यादव है, मैक्सटॉन है, या फिर इसके पहले भी बहुत एमसी स्टैन है, सब लोग हैं, सबने जीता भी है, बहुत नाम कमाया है, रजत है। ये जो टैग यूट्यूबर्स वाला है, ये आपको कभी ऐसा फील हुआ कि हमें गलत है? अगर यूट्यूबर्स आ रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि रोड से कोई बंदा उठा लिया। एक्टर है, अगर आप एक्टर हैं, आप एक्ट करते हैं, लेकिन अगर मैं यूट्यूबर हूँ, मैं फिक्शन मैं भी बनाता हूँ, ठीक है, जिसमें कि स्क्रिप्ट मैं खुद करता हूँ, डायरेक्शन मैं खुद करता हूँ, एक्टिंग मैं खुद करता हूँ, इवन एडिटिंग भी खुद करता हूँ। हाँ। तो आपसे ज़्यादा स्किल हुई मेरे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक्टर हो, लेकिन आपसे ज़्यादा स्किल है मेरे पास, आपसे ज़्यादा ऑडियंस है मेरे पास। सो आप ऐसे क्लासिफिकेशंस करोगे या क्लासिज्म दिखाओगे चीज़ों में, एक्टर्स के बीच में यूट्यूबर्स आ गए, जा लिया भाई तुम्हारा टाइम, तभी तो तुम शो में आए हो। अगर तुम्हें लग रहा है कि शो में हम लोग आ गए तो मत आओ हमारे साथ, जाओ, हम तो करेंगे भाई, हमारा काम है। तो लोग कहते हैं कि जिनके पास कोई काम नहीं होता वो बिग बॉस में जाता है, तो ये आंसर? देखो ये चीज़ अब ना थोड़ी बदलती हुई आपको दिखेगी आगे, हाँ बिकॉज टीवी इंडस्ट्री है, जो आप बोल रहे हो एक्टर लोग हैं, उनके बीच ऐसा होता होगा कि उनके पास काम नहीं है तो बिग बॉस में कर लिया। पर हमारे पास हमारा खुद का इतना काम है, और ये ऐसे जो रियलिटी शोज होते हैं ये एक और हमारे पास काम होता है, तो हमारे लिए तो काम ही काम है। अभी आखिरी के 2 सवाल मैं पूछूंगी, कितने का नुकसान हुआ रहेगा आपके पर्सनल चैनल और आपके पर्सनल व्यूज में, अगर मैं बोलूँ तो एक लमसम जितने दिन आप शो में थे, क्योंकि आप देखो, रोज बनाते थे। हाँ नुकसान हुआ है, काफ़ी हुआ है, बट कहीं ना कहीं मेरी वाइफ ने और पीछे से मेरी टीम ने चीज़ें मैनेज करके रखी। बट ठीक है, मैं इतना कोई नुकसान को नुकसान समझता नहीं, ना मैं इन चीज़ों के लिए रोता हूँ। पैसे को तो मैंने कभी स्टार्टिंग से लेके इतनी कोई अहमियत दी नहीं है। वो काम मैं करता गया, भगवान ने काम के साथ नाम दिया, पैसा दिया, वो बाय प्रोडक्ट ही रखता हूँ मैं। पैसा आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाता है, आपके रास्ते खोलता है, तो वो ऑटोमेटिकली है। मैं कभी पैसे के पीछे नहीं भागता, काम करो, पैसा अपने आप आता रहेगा। तो जो भी लॉस वॉस हुआ होगा, ठीक है, रिकवर हो जाएगा अपने आप। अब मैं बाहर आ गया हूँ, पैसा ही कमाना। यस। और आखिरी सवाल, खतरों के खिलाड़ी के क्या ऑप्शंस हैं? मतलब यहाँ तो हष्ट पुष्ट लोग चाहिए लड़ने के लिए, और आपने अपना जगह तो दिखाई दिया। लेट्स सी, अगर लगा मुझे कि राइट टाइम पे राइट चीज़ें हैं तो देखते हैं क्या होता है, और अगर मेरा काम ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा तो लेट्स सी। बट हाँ, मुझे इतना पता है कि कोई चीज़ हो, स्ट्रेंथ की हो, माइंड की हो, कैसी भी हो, मैं बहुत अच्छा करूँगा। नाइस, थैंक यू सो मच, नाउ द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।